नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कोविड वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हमें पढ़ने को मिल रही है। इट्स ए ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर डर चुके हैं, घबरा गए हैं। दे आर वरीड, कंसर्न्ड, क्योंकि एस्ट्राजेनिका एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन को डेवलप किया जिसका ऑफिशियल नेम है AZD1222। अब एस्ट्राजेनिका ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी जो वैक्सीन है उसका कनेक्शन टीटीएस के साथ है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत कम हो जाता है, और दूसरी चीज जो है दैट इज कि ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं। और ये फ्रेंड्स, यही वो वैक्सीन है जिससे फिर हमने हमारे देश में कोविशील्ड बनाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लाइसेंस मिला, एस्ट्राजेनिका का ये वैक्सीन फॉर्मूला मिला, और फिर हमारे देश में कोविशील्ड को बनाया गया। हमारे देश में 175 करोड़ से ज्यादा डोजेस जो हैं ये कोविशील्ड के दिए गए हैं। तो क्या ये जो लेटेस्ट अपडेट है जिसमें एस्ट्राजेनिका ने इस बात को स्वीकारा है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन वैक्सीन एंड थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसको हम टीटीएस कहते हैं। अब जिस कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया वही कंपनी कह रही है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन वैक्सीन एंड दिस टीटीएस कंडीशन, और हमने देखा कि हमारे देश में तो करोड़ों डोजेस दिए गए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस डिस्कशन में इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश में यह चीज जो है वो कई बार देखी गई है कि नवरात्रि के समय पर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो लोग कहते हैं ये पहले ऐसा नहीं होता था, अब इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन। फिर जिम में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनका निधन हो जाता है, राइट। जिम करते वक्त ट्रेडमिल पर चल रहे हैं और हार्ट अटैक आ गया और मर गए। इसके अलावा संडेज मॉर्निंग में जब लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तब भी हम देखते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है। और ये चीजें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर डिस्कस हो रही हैं कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। और यहां पर एस्ट्राजेनिका ब्लड क्लॉट के बारे में बता रही है। तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। क्या हम सब ने जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन का डोज लिया है तो क्या हमें भी हार्ट अटैक आएगा? आज इसका जवाब हम ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, टीटीएस जो है इट इज अ मेडिकल कंडीशन, और इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे प्लेटलेट्स है ना ये एबनॉर्मली लो हो जाते हैं। देखिए, लो हो जाना, थोड़े बहुत लो हो जाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और एबनॉर्मली लो का मतलब है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप जो है काउंट में, बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ये टीटीएस में होता है। दूसरी जो चीज टीटीएस में होती है दैट इज ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, और इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। टीटीएस के सिम्टम्स क्या है? ब्रेथलेसनेस। जब यह खबर आई ना, एस्ट्राजेनिका ने कहा कि भाई हम इस बात को मानते हैं कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन वैक्सीन एंड टीटीएस, तो बहुत सारे लोगों को यह चीज रिकॉल होने लगी, फील होने लगी कि भाई कोविड से पहले हमारी स्टेमिना कुछ और हुआ करती थी, फिर जब से हमने डोज लिए है तो थकान महसूस हो रही है, इजीली हम थक जाते हैं, राइट। कई बार जो है वो आंखों के सामने अंधेरा आ जाना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रकार की भी डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। तो ब्रेथलेसनेस जो है दैट इज अ सिम्टम ऑफ टीटीएस। फिर चेस्ट में और लिम्स यानी कि हाथों में दर्द होना। फिर जहां पर आपने इंजेक्शन लिया है, टीका करवाया है, तो उसके आसपास जो पूरी स्किन है तो उसमें रेड स्पॉट्स हो जाना, हेडेक्स, और पूरे बॉडी पार्ट्स में या फिर ज्यादातर बॉडी पार्ट्स में नंबनेस जो है वो फील होना। डियर फ्रेंड्स, जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन इसने ये चीज बताई है कि ये जो टीटीएस है ना इसकी वजह से क्या होता है, हमारी वेन्स और आर्टरीज दोनों में ब्लड फ्लो जो है ये ब्लॉक हो जाता है, और फिर सीरियस प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक और सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो ये जब लेटेस्ट खबर सामने आई, ये लेटेस्ट अपडेट जब सामने आया, तो बहुत सारे लोग जो है वो डर गए हैं। और क्यों ना डरे, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इजंट इट। ये चीज एस्ट्राजेनिका ने क्यों मानी इतने समय के बाद? एस्ट्राजेनिका आकर यह कहता है कि देयर इज अ लिंक, क्योंकि एक केस चल रहा है यूके में। एक जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने अप्रैल 2021 में, याद रखिए ये यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन हैं, तो अप्रैल 2021 में उन्होंने अपना वैक्सीनेशन का डोज लिया, और उसके बाद उनको परमानेंट ब्रेन इंजरी हुई, उनके शरीर में ब्लड क्लॉट हुए, और ब्रेन जो है उसमें ब्लीडिंग होने लगी, और इसकी वजह से ही बिकेम डिसेबल, राइट। और टेलीग्राफ नाम की एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस है, एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा ब्रांड है द टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ ने यह कहा है कि यूके की हाई कोर्ट में 51 केसेस चल रहे हैं, और ये 51 केसेस में टोटल जितने भी जो रिलेटिव्स हैं, विक्टिम्स के जो रिलेटिव्स हैं,
जो डैमेज सीकर्स हैं, जो कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 100 मिलियन पाउंड्स। तो एक बहुत बड़ा केस जो है वो चल रहा है हाई कोर्ट में, और पहली बार एस्ट्राजेनिका ने कोर्ट में इस बात को कंफर्म किया है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन टीटीएस एंड इट्स वैक्सीन। लेकिन दोस्तों, ये जो टीटीएस और वैक्सीन का कनेक्शन है ना, इट इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट इन साइंटिफिक लिटरेचर। साइंस की बात करें, साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है, कोई नई चीज है। इसके बारे में साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता ही है। अब डियर फ्रेंड्स, टाइमलाइन के ऊपर नजर डालते हैं, कुछ चीजों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत कब हुई? डू यू नो? डेट भूल गए? याद दिला देता हूं। 16 जनवरी 2021 हमारे देश में वैक्सीनेशन जो है उसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, जनवरी 2021 में ही जब ये कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, रोल आउट हुआ, उससे पहले भारत सरकार ने एक फैक्ट शीट को इश्यू किया था। इसमें स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की गई थी कि वे सारे लोग जिनको टीटीएस के चांसेस हैं, इंडिविजुअल्स विद टीटीएस जो हैं, उनको जब कोविशील्ड दी जाएगी या फिर आप उनको दे रहे हैं, तो यू हैव टू बी बिट कॉशियस, क्योंकि इसकी वजह से कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स आ सकती हैं। मार्च 2021 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, बहुत सारे यूरोपियन देशों ने ये ब्लड क्लॉटिंग के केसेस सामने आने लगे। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन और ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आए, तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको टेम्पररली पॉज कर दिया। उसके एक महीने के बाद WHO ने यह कहा कि टीटीएस वाज बीइंग रिपोर्टेड इन सम केसेस आफ्टर वैक्सीनेशंस विद कोविशील्ड एंड वैक्सजेवरिया। वैक्सजेवरिया जो है ये कोविशील्ड जो है मींस ये एस्ट्राजेनिका की ही वैक्सीन है ये, राइट। तो ये बात WHO ने अप्रैल 2021 में बताई, और उसके कुछ समय के बाद ही WHO ने यह कहा कि ये जो टीटीएस के केस है ना, ये काफी कम है, appears to be very low। ये चीज जो है इस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कि जब न्यूज़पेपर में यह चीज लिखी जाती है कि कोविशील्ड की वजह से हार्ट अटैक आता है, ऐसा एस्ट्राजेनिका ने माना है, तो हम सब डर जाते हैं। फैक्ट्स को देखे बिना, समझे बिना, हम पहला जो रिएक्शन आता है वो यही आता है। और न्यूज़पेपर्स को पता है, मीडिया हाउसेस को पता है कि हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलना। तो दिस इज द थिंग, राइट। कोई डरने की बात नहीं है। WHO का जो डेटा आया है यूके से, वो ये कहता है कि 2.5 लाख डोजेस में, मींस 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, तो 10 लाख लोगों को आप डोज देंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस आएंगे। 2.5 लाख डोजेस में सिर्फ एक ऐसा केस आएगा जिसमें आपको टीटीएस की वजह से साइड इफेक्ट देखने को मिलेगी। और WHO ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन में 1 लाख लोगों को डोज देंगे तो उसमें आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसको इसकी साइड इफेक्ट हो सकती है। टीटीएस के केसेस जो हैं वो बहुत कम साबित हुए हैं कंसिडरिंग द टोटल नंबर ऑफ डोजेस एडमिनिस्टर्ड अंटिल देन। ये पता चला कि 0.61 केसेस पर मिलियन, ये भारत की बात है, राइट। इंडिया में तो इतने कम केसेस हमें देखने को मिले। और मई 2021 जनवरी में हमने डोजेस स्टार्ट किए 21 में, राइट। और मई 2021 में इतने सारे डोजेस देने के बाद सिर्फ और सिर्फ 26 ऐसे केसेस जो है वो हमारे देश में हमें देखने को मिले थे। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर चिंता का कोई इतना खास विषय है ही नहीं। रही बात कोविशील्ड के साथ जुड़ी हुई, तो डियर फ्रेंड्स, सरकार की ही एक कमेटी जिसका नाम है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इस कमेटी ने जो कोविशील्ड की वजह से ये जो टीटीएस के केसेस सामने आए हैं ना, तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 37 ऐसे केसेस जो हैं इनको कंफर्म किया। और जून 2023 में एक रिपोर्ट जो है इसको पब्लिक किया गया था, और इसमें पता चला कि 37 जो केसेस आए उसमें से 18 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये चीज याद रखिए कि ये टीटीएस के केसेस जो है ना, ये ज्यादातर 2021 के ही केसेस हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये जो टीटीएस वाला जो टॉपिक है ना, ये इट इज ए मिन्यूस्कल, बहुत कम केसेस हैं, ना के बराबर केसेस हैं। और इसके कंपैरिजन में ये जो कोविशील्ड है इसका प्रोटेक्शन काफी अच्छा रहा है व्हेन इट कम्स टू कोविड-19 प्रोटेक्शन। कोविड-19 से प्रोटेक्शन में इट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी के साथ मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि साइंटिफिक लिटरेचर ये सजेस्ट करता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग के केसेस जो है ना, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशियन लोग, यानी कि हम भारत के लोग जो है वी फॉल अंडर साउथ एशिया, तो यहां पर इसके केसेस जो हैं ये तो बहुत कम है। यूरोपियन डिसिडेंट के लोगों को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में यहां पर तो 70% कम केसेस आपको देखने को मिलेंगे। 2022 में एक लैंसेट नाम की बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जर्नल है, ग्लोबल हेल्थ ने एक रिपोर्ट तैयार किया और कहा
कि टीटीएस के केसेस पर मिलियन अगर आप देखेंगे तो पहले डोज में ऐसा था कि 8.1 पर मिलियन, यानी कि 10 लाख लोगों को दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों को टीटीएस की इंपैक्ट आ रही है या फिर टीटीएस की कंडीशन क्रिएट हो रही है। और सेकंड डोज में ऐसा हुआ कि सिर्फ 2.3 टीटीएस केसेस पर मिलियन। तो ये इतना बड़ा कोई इश्यू है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे देश को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। और यही लेंसेट की जो स्टडी है उसने बताया कि जो नॉर्डिक देश है ना, वहां पर केसेस ज्यादा हैं। एशियन देशों में ये केसेस जो है पर मिलियन देखेंगे तो इट इज 0.2। तो इट इज नथिंग एट ऑल, नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसी के साथ जो एक्सपर्ट्स है दोस्तों, उनका क्या कहना है, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का कहना है कि टीटीएस वाज रिपोर्टेड अर्ली ऑन इन द पेंडेमिक बाय यूरोपियन कंट्रीज बट इट वाज वेरी रेयर इन इंडिया। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का कहना यह भी है कि इंडियंस और साउथ एशियंस में इसका होना बहुत कम है। और एक डॉक्टर गगनदीप कांग है ना, गगनदीप कांग साहब जो है, उनकी प्रोफाइल अगर आप सर्च करेंगे देन यू विल फाइंड के ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल हेल्थ रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के, और डब्ल्यूएचओ के सेफ्टी एडवाइजर कमिटी में भी थे जब कोविड वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई कमिटी बनाई गई थी। तो उन्होंने भी एक चीज को कहा है कि इसका जो चांस है ना टीटीएस का, ये जब आपको पहला वैक्सीनेशन का डोज दिया जाता है उसके पहले कुछ हफ्तों के अंदर इसके रिस्क के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब हमारे देश में बहुत सारे लोगों को 3 शॉट्स मिल चुके हैं और वो भी बहुत समय पहले, तो हमें तो इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर टीटीएस की साइड इफेक्ट होने वाली थी तो ये पहले 2-3 हफ्तों के अंदर ही हो जाती, पहले डोज के समय पर। अब इसकी कोई ऐसी इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं, अगेन यू कैन सर्च फॉर हिम, जो अशोका यूनिवर्सिटी है, तो उनका जो त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस है, तो उनके डीन है बायोसाइंसेस एंड हेल्थ रिसर्च के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल साहब। उन्होंने भी कहा है कि वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि इस प्रकार के टीटीएस के जो ना के बराबर केसेस हैं उसकी कंपैरिजन में देखा जाए तो बेनिफिट्स आउटवेट द रिस्क। और उन्होंने भी ये भी चीज को माना है और कहा है कि जब कोविशील्ड को दिया जाता था, राइट, जब इसके पैकेजेस आते थे तो उस समय पर भी ये जो रेयर कंडीशन है इसकी वार्निंग ऑलरेडी उस पैकेज में दी गई थी। तो सरकार को इससे पहले से ही पता था, सरकार ने इस चीज को इश्यू भी किया था, राइट, बताया भी था, फैक्ट शीट में भी इसको मेंशन किया गया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, राइट डियर फ्रेंड्स। ये जो केस चल रहा है, इस केस में एस्ट्राजेनेका ने माना है, इट्स ए फैक्चुअल थिंग कि भाई हो सकते हैं और इतने परसेंटेज मींस 1 मिलियन को देंगे तो इतने लोगों को होंगे, इस चीज को माना है। लेकिन हमारे यहां पर इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो डर गए हैं। तो ये डर जो है उनका जरूर आप हटाइएगा, डू टेक ए पार्ट इन दैट एंड यू कैन डू दिस बाय इन्फॉर्मिंग देम, बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद देम। और इसके साथ डियर फ्रेंड्स मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज प्लेटफॉर्म एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।